Hi Gareth, welcome back to another review. And today we have the beast in front of us, which is the classic 650. Man, today we are at this Royal Enfield showroom. Now if I talk about this color, this is the Vallam Red. This is the all new color of the classic 650. अब भाई मैं आपको थोड़ा सा पहले हिस्ट्री बताता हूँ इसकी. जो 350 है क्लासिक, वो स्टार्ट हुई थी 2009 में. 2009 के बाद अब 2025 चल रहा है. यू नो क्लासिक्स आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट हॉट सेलिंग बाइक्स ऑफ रॉयल एनफील्ड. और उसी के साथ साथ रॉयल एनफील्ड का जो CEO था या जिसका भी ये दिमाग था, उसने सोचा भाई एक काम करते हैं कि इसमें यार 350 तो है, 650 निकाल देते हैं और भाई तहलका मचा देते हैं. और मेरे ख्याल से वो तहलका मच चुका है, बिकॉज आप यहाँ से एक बार बाइक को देखो. यू नो व्हाट, दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट heaviest bike that Royal Enfield has made, you know, till 2025. So if I talk about this is like 243 kgs. तो अगर आप इसको रोड पे चला रहे हो, आप सीरियसली एक सांड, एक जहाज, एक पहाड़ लेके जा रहे हो रोड पे. लेकिन एक बात पक्की है भाई कि this is going to turn everybody's heads, because when this drives, you know, the way that it looks, it will definitely grab a lot of attention. Now let's start from the headlights of the bike. Now at the front you will see कि आपको यहाँ पर दो halogen lamps type दे रखे हैं, which is like normal, जो classic में भी था. अब क्या है ना भाई, ध्यान रखना कि इस बाइक में उन्होंने classic, जो नाम है classic, वो maintain करने की कोशिश करी है. That's why you know all of these things are happening in this bike. अदरवाइज वो इसको भी LED बना सकते थे, यू नो, इसको भी LED बना सकते थे. बट यू नो दिस इज़ टू, यू नो, दिस इज़ द प्रेस्टीज, दिस इज़ अ क्लासिक मॉडल. तो उसके लिए यहाँ पर लेकिन आपको अब LED हेड लैम्प्स मिल जाएंगे, विच इज़ ग्रेट. लेकिन आपको ये जो इंडिकेटर्स हैं, दीज आर स्टिल हैलोजन. इफ आई टॉक अबाउट दिस बाइक, मैन, ऑल ऑफ दिस दैट यू हियर इज लाइक crazy metal by everything in this bike is metal. This is made on the same chassis जिस पे इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT बनी है. तो अगर आप यहाँ से बाइक को देखोगे तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू, यू नो, मेक आउट अ डिफरेंस कि ये कौन सी बाइक आप देख रहे हो, until unless you just, you know, look at the bike as a whole. कलर बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है, मतलब बहुत ही यूनिक कलर है. और कहते हैं कि रॉयल एनफील्ड के जितने भी कलर्स हैं ना, वो आज तक सारे गलती से ही बने हैं, पर इतनी परफेक्ट गलती, वो भी हर बार, इज़ लाइक अनबिलीवेबल. दिस इज़ लाइक ऑयल कूल्ड इंजन. इसलिए आपको सामने यहाँ पर एक कूलर दिख रहा होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पर लेकिन आपको पीछे LED मिल रही है. तो आगे आपको LED मिल रही है, पीछे LED मिल रही है, बट जो इंडिकेटर्स हैं, दीज आर स्टिल हैलोजन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू सी दैट दीज आर ट्विन सिलेंडर्स अगेन. राइड हाइट की मैं बात कर लेता हूँ तो 800 मीटर्स राइड हाइट है. 648 TC की बाइक है ये. 243 kgs, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. तो दिस इज़ लाइक अ बीस्ट. मतलब अगर आप इसको ले रहे हो तो, अगर मैं लेता तो मैं काफ़ी टाइम तक खुश रहता भाई, क्योंकि ये खुश होने वाली चीज़ है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर थोड़ा सा क्लस्टर की बात कर लेते हैं. तो ये पूरा क्लासिक रखा हुआ है. अब मुझे नहीं पता POV रिव्यू में आपको ये कैसे लग रहा है. रियल लगना चाहिए, क्योंकि दैट्स द पॉइंट ऑफ POV रिव्यूज़. मेरे चैनल पे गैरेट्स POV नाम ही इसलिए है ताकि मैं आपको गाड़ियाँ घर बैठे दिखा सकूँ, बाइक्स घर बैठे दिखा सकूँ, और आपको पता लगे कि अगर आप उसके सामने होते तो ये आपको बाइक कैसी नज़र आती. अब इस क्लासिक की बात करते हैं तो सेम क्लासिक वाला फील दे रखा है भाई. यहाँ पर एनालॉग मीटर दे रखा है, यहाँ पर चाबी दे रखी है, ये आपका यहाँ से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है. बट यस, यहाँ पर अब आपको ये व्हाट डू यू से, डिजिटल फ्यूल वाला इंडिकेटर मिल रहा है, तो वो आपको पता लग जाएगा भाई फ्यूल कितना है. अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, ये तो इनका एक स्टैंडर्ड ही हो गया अब ऐसे वाले स्विचेस बटन. प्रॉबली इफ़ यू टॉक अबाउट मी, मेरे को वो पहले वाले ज़्यादा अच्छे लगते थे. उसके बाद यहाँ पर भी सेम दे रखा है आपको. एक बार इसकी आपको मैं LED लाइट जला के दिखा देता हूँ अगर, तो आपको भी थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा. उसके लिए हमें बाइक थोड़ी सी ऑन करनी पड़ेगी, और ये आपकी आगे से भाई LED जल रही है. तो भाई, और मतलब ग्रेट है भाई, सब कुछ सीन है. आगे आप देख लो इसके डिस्क ब्रेक है, पीछे आप देख लो इसके डिस्क ब्रेक है. तो वेन एवर यू आर ड्राइविंग एट हाई स्पीड्स, व्हेन यू ब्रेक, तो आगे और पीछे की दोनों की ब्रेक लगेगी. तो वो स्लिप वाला सीन जो है, वैसा कुछ नहीं होने वाला आपकी इस बाइक के साथ. 18 and 19 inches
alloys on this. Again, spoke wheels, again because classic रखना है भाई लोग. लेकिन apart from that, भाई आप पूरा feel देख लो भाई बाइक का. मतलब genuine, मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है, genuine बाइक है भाई. The only problem is, मैं बताता हूँ, इंटरसेप्टर और जो अपनी GT है उसको अगर आप रेव करोगे ना तो आपको वो एक इनिशियल जो एक टॉर्क फील होता है ना व्हेन यू ड्राइव इट, वो आपको इसमें फील नहीं होगा. लेकिन उसका ना एक रीज़न है भाई. उसका रीज़न ये है कि इसकी जो टारगेट ऑडियंस है ना वो ऑडियंस है जिसको कुछ क्लासिक चाहिए. और अगर क्लासिक चाहिए ना तो वो उसको ये वाला थंप नहीं दे सकते, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम दे विल बी ड्राइविंग इट इन द सिटी. और इसमें वो सिटी वाला है कि आप जो लोअर रेंजेस है ऑफ द गियर ये आपको स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगी. उसके बाद जो इसकी मिड रेंज है उसमें ये भाई दौड़ेगी भाई, मतलब ये पकड़ने वाली चीज़ है, वो वाली बात है. तो दैट्स व्हाट इट इज़. अपार्ट फ्रॉम दैट, yes, this is all the bike. You can take a look at the final view of this. एक और बात, एक बार इसकी आवाज़ सुना देता हूँ भाई, पर आई होप आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी. तो भाई मतलब अगर दूर से ही स्टार्ट हो रही है ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 650 स्टार्ट हो रही है, इंटरसेप्टर स्टार्ट हो रही है, GT स्टार्ट हो रही है, वट एवर इट इज़. बट इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस बाइक, इसका पोस्टर, इसकी पावर, इसका यूज़ केस, इसके पीछे का मतलब कि ये बनाई क्यों गई है, उन सब के हिसाब से यू वुड हैव टू टेक एनी फॉर्म डिसीजन कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं. बट फॉर मी, आई थिंक आई लव इट. आई लव every inch, every bit, every piece of this bike, and that's where I will wrap. Thank you so much